Good morning, everyone. This is chapter 19, William Tell. William Tell was a Swiss legendary hero who symbolized the struggle for political and individual freedom. According to a popular legend, he was a peasant from Bergelen in the canton of Uri in the 13th and early 14th century who defied Austrian authority, was forced to shoot an apple from his son's head, was arrested for threatening the governor's life, saved the same governor's life in routine to prison, escaped and ultimately killed the governor in an ambush. These events supposedly helped spur the people to rise up against Austrian rule. This is a story about a William Tell. There is a man whose name was William Tell, who was a farmer, lived in Switzerland. He was very good man. He liked to shoot with his crossbow. Crossbow, धनुष बाण जो होती है. And people said he was one of the best archers in the whole Switzerland. लोग कहते थे कि स्विट्जरलैंड में उससे अच्छा आर्चर कोई नहीं है और वो बेस्ट है. विलियम टेल जो है विलियम टेल हैव 3 children, 2 boys and 1 girl. One of the boy, Walter, liked to go out for walk with William Tell and to see him shoot with his crossbow. He wanted to become a good archer like his dad. विलियम टेल के जो बच्चे थे उनमें वॉल्टर जो उसका बेटा था वो अपने फादर के अपने डैड के जैसे ही गुड आर्चर बनना चाहता था. एक आफ्टरनून में वॉल्टर जो है अपने घर आया जब तो वॉल्टर वॉज प्लेइंग विद अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ खेल रहा था. तब विलियम टेल वहाँ पर आया घर के अंदर और कहा कि वॉल्टर देखो मैं तुम्हारे लिए क्रॉसबो लेकर आया हूँ. मीन्स उसकी इच्छा उसने पूरी करी और जो वॉल्टर क्रॉसबो चाहता था उसके लिए छोटी क्रॉसबो उसके फादर विलियम टेल बनाकर लेकर आए. Walter looked up and saw that his father had a little crossbow. In the days of William Tell, Switzerland was governed by Austria. The governor of Tell's village was a cruel man. विलियम टेल जो ये घटना जो चल रही थी उस समय स्विट्जरलैंड जो है वो उस पर ऑस्ट्रिया का राज्य था. ऑस्ट्रिया का अधिशासन उस पर चला करता था और जो उनके गांव का जो गवर्नर था, उनके विलेज का जो गवर्नर था वो बहुत ही क्रूरल पर्सन था. गवर्नर जो है वो एक बड़ा सा महल बनाना चाहता था, एक कैस्टल किला बनाना चाहता था और चाहता था कि पूरे गांव के जो लोग हैं वो उसके लिए काम करें उस कैस्टल को बनाने में, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उसकी हेल्प करें. दूसरे विलेजेस के जो लोग थे वो भी ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करने के लिए वहाँ आते थे. मतलब दूसरे गाँव के लोगों को भी उस कैस्टल में काम करना पड़ता था. जो स्विट्जरलैंड के जो लोग थे वो ऑस्ट्रिया से फ्री होना चाहते थे. एक दिन गवर्नर जो था विलियम टेल के विलेज का जो गवर्नर था उसने एक पॉल पर अपनी हैट रख दी, एक मतलब पॉल पर अपनी हैट टांग दी और क्या कहा, टेल द पीपल, अपने लोगों से कहा, अपने जो नौकर वगैरह थे उनसे कहा कि टेल द पीपल दे मस्ट स्टॉप एंड बो टू माई हैट एज दे गो पास्ट. जब भी वो यहाँ से गुजरें लोगों से कहो कि यहाँ पर रुकें और मेरी हैट के सामने अपना सिर झुकाकर जाएं. सेट द गवर्नर टू हिज मैन, अपने आदमियों से गवर्नर ने कहा, You are to be here by the pole and see that the people do as I say. तुम लोग यहीं पर पोल के पास रहो और देखो कि जो लोग मैंने कहा है वही लोग करें. The village people did not like the governor and they did not want to bow to his hat. Some of them went out of their way so that they didn't have to walk past the hat. गांव के जो लोग थे वो गवर्नर को पसंद नहीं करते थे और वे अपना सिर उसके सामने, उसकी हैट के सामने नहीं झुकाना चाहते थे. इसलिए बहुत से लोग तो ऐसे थे कि उस रास्ते से गुजरते ही नहीं थे जहां उसकी हैट टंगी हुई थी. थोड़े ही समय बाद में विलियम टेल जो है वो वॉल्टर के साथ बाहर निकला. वे लोग बात करते हुए वहां से गुजर गए और उन्होंने देखा ही नहीं कि गवर्नर की जो हैट है उसके पास से वो गुजर गए हैं और उन्होंने वहां रुककर उसको झुककर, मतलब उसके सामने वो लोग नहीं झुके. स्टॉप, सेट द गवर्नर्स मैन, स्टॉप, यू डिडंट गो टू द गवर्नर्स हैट. यहीं रुक जाओ. गवर्नर के आदमियों ने उनको रोका और कहा कि तुमने गवर्नर की हैट के सामने सिर नहीं झुकाया है. विलियम टेल वहाँ पर रुक गया लेकिन फिर भी उसने हैट के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और क्या कहा कि मैं इस चीज़ के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा और वहाँ से चला गया. गवर्नर के जो लोग थे वो विलियम टेल के पीछे भागे और उसको फिर से रोका. तुमको गवर्नर की हैट के सामने सिर जरूर झुकाना चाहिए, उन्होंने फिर कहा, लेकिन विलियम टेल ने ऐसा करने से मना कर दिया. वो जो विलियम टेल के आदमी थे उनमें से एक जो है वो गवर्नर की तरफ भागा और कहा कि ये आदमी जो है ये आपकी हैट के सामने सिर नहीं झुका रहा है. गवर्नर ने उस आदमी को देखा और पूछा कि तुम कौन हो. आई एम विलियम टेल एंड दिस इज माई बॉय वॉल्टर, सेट टेल. टेल ने कहा कि मैं विलियम टेल हूँ और ये मेरा बेटा है वॉल्टर.
ओके, तो तुम विलियम टेल हो, गवर्नर ने कहा। उसने भी सुन रखा था कि स्विट्जरलैंड में कहा जाता है कि तुमसे बेस्ट आर्चर कोई नहीं है। तो उसने एक एप्पल उठाया और कहा कि क्या तुम इसको शूट कर सकते हो? यस सेड टेल। टेल ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। फिर उसने क्या किया गवर्नर ने? ही विल सी अबाउट दैट सेड द गवर्नर। देन ही सेड टू वॉल्टर गो ओवर बाय दैट ट्री बॉय। उसका जो बेटा था मतलब वॉल्टर को उसने कहा कि उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाओ। द गवर्नर वेंट ओवर द वॉल्टर एंड पुट द एप्पल ऑन हिज हेड एंड सेड टू विलियम टेल, नाउ विलियम टेल लेट मी सी यू शूट द एप्पल। क्या किया गवर्नर ने? गवर्नर ने वॉल्टर के हेड पर उस एप्पल को रख दिया और फिर विलियम टेल से कहा कि अब तुम इसको शूट करके दिखाओ। नो सेड टेल, आई विल नॉट पुट माई बॉय इन डेंजर। नहीं, मैं अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकता। अब जो बेटा था उसका खतरे में था। गवर्नर ने कहा फॉर इफ़ यू डू नॉट शूट द एप्पल ही विल डाई। अगर तुम इसको शूट नहीं करोगे तो भी वो मारा जाएगा। और बट इफ़ यू कैन हिट द एप्पल आई विल लेट यू एंड द बॉय गो फ्री। लेकिन अगर तुमने एप्पल को हिट कर दिया तो मैं तुमको और तुम्हारे बेटे को जाने दूंगा। विलियम ने 2 एरो लिए। ही पुट वन इन हिज क्रॉसबो एंड द अदर इन हिज बेल्ट। एक क्रॉसबो एक उसने अपने क्रॉसबो में लगाया एक एरो को और दूसरे को अपने बेल्ट में। वाल्टर बिल्कुल भी डरा नहीं और उसने कहा कि डैडी आप ऐसा कर सकते हो, आप तीर चलाओ। विलियम टेल ने निशाना लगाया और एप्पल जो थी वाल्टर के सिर पर रखी हुई उसको गिरा दिया। तो वाल्टर ने क्या कहा कि देखो मेरे डैडी ने एप्पल को शूट कर दिया है, अब हम फ्री हैं और जा सकते हैं। वेट सेड द गवर्नर, यू टुक 2 एरोज टेल, वन वॉज टू शूट द एप्पल विथ, व्हाट वाज द अदर एरो फॉर? गवर्नर ने उसको रोककर कहा कि तुमने 2 एरो लिए, एक से तो तुमने एप्पल को हिट किया लेकिन दूसरे एरो को क्यों रखा तुमने अपने बेल्ट में? तो विलियम टेल ने क्या कहा कि दूसरा तुम्हारे लिए था। इफ़ आई हैड हिट माई बॉय विद 1 एरो आई वॉज गोइंग टू शूट यू विद द अदर 1। अगर इस एक एरो से मैं निशाना नहीं लगा पाता, एप्पल को हिट नहीं कर पाता और मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं दूसरे एरो से तुमको मार देता। मैन सेड द गवर्नर, कैच विलियम एंड टेक हिम टू द कैस्टल। इस बात से गवर्नर को गुस्सा आ गया और उसने अपने आदमियों से कहा कि विलियम को पकड़ लो और इसे कैस्टल में ले चलो। वॉल्टर जो है वो घर की तरफ भाग गया। गवर्नर के जो लोग थे उन्होंने टेल को लिया और गवर्नर के साथ बोट में उसको रख लिया, बोट में मतलब बिठा लिया उसको और लेक से जाने लगे, मतलब लेक के थ्रू जाने लगे। अचानक से क्या हुआ, एक स्टॉर्म, एक तूफान वहाँ पर आया और गवर्नर और उसके आदमी जो थे वो स्टॉर्म से बहुत अधिक भयभीत हो गए, डर गए। बोट जो थी वो अप डाउन हो रही थी बार बार और वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। उसके जो आदमी थे उनमें से एक ने कहा कि इस बोट से विलियम टेल ही है जो हमें इस बोट से बचा सकता है, इस तूफान से हमें बचा सकता है। द गवर्नर डिड नॉट वॉन्ट टू लेट हिम गो बट ही वॉज सिक एंड फ्राइटेंड टू। एट लास्ट ही सेड लेट टेल गो देन ही कैन स्टीर अस बैक। तब गवर्नर ने कहा, गवर्नर जो है वो चाहता नहीं था कि वो विलियम टेल को जाने दे, लेकिन क्योंकि वो बीमार था और भयभीत था तो लास्ट में उसने क्या कहा कि ठीक है टेल को जाने दो, वो हमें वापस स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें ले जाएगा, हमें वापस सही किनारे पर ले जाएगा। गवर्नर के आदमियों ने विलियम टेल को छोड़ दिया और विलियम टेल ने क्या किया, विलियम टेल ने जो बोट थी उसको वापस से लेक की तरफ ले आया, वो सही जगह पर उसको ले आया। जैसे ही वे लोग रुके, टेल ने अपना क्रॉसबो उठाया, जंप किया बोट पर से और हिल्स की तरफ भाग गया। द गवर्नर एंड हिज मैन वर टू सिक टू गो आफ्टर हिम। गवर्नर और उसके आदमी इतने बीमार थे कि वो लोग उसका पीछा नहीं कर सकते थे, उसको नहीं पकड़ सकते थे। विलियम टेल न्यू विच वे द गवर्नर हैड टू गो टू बैक टू हिज कैस्टल। ऑल ही हैड टू डू वॉज टू सिट एंड वेट फॉर हिम टू गो पास। ही वेटेड एंड वेटेड। विलियम टेल जानता था कि गवर्नर कौन से रास्ते से होकर वापस कैस्टल की तरफ जाएगा, तो वो रास्ते में बैठ गया और उसके गुजरने का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर तक वो उसका इंतज़ार करता रहा। लास्ट में क्यूरल गवर्नर था और उसके आदमी जो थे वो उस जगह पर आए जहाँ पर विलियम टेल उनका वेट कर रहा था। विलियम टेल ने अपना निशाना बांधा, एरो को लगाया क्रॉस बो में और ट्वैंग वेंट द एरो एंड द क्रूरल गवर्नर फेल फ्रॉम हिज हॉर्स एंड डाइड। जो गवर्नर था उसको वो एरो जाकर लगा, वो अपने घोड़े से गिर गया और मर गया। द गवर्नर्स मैन वर टू फ्राइटेंड टू गो एंड look for William Tell. They didn't even stop to see if the governor was dead. They fled back to the village. गवर्नर के आदमी जो थे वो इतना डर गए थे विलियम टेल से कि उन्होंने ये भी नहीं देखने के लिए रुके कि वो उनका गवर्नर जिंदा है या मर गया और वो लोग वहाँ से गांव की तरफ भाग गए।
विलियम टेल वॉज सून ऑन हिज वे होम अगेन। विलियम टेल फिर से अपने घर की तरफ जाने लगा। वॉल्टर टेल वॉज एट होम लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। ही सो टेल कमिंग टू द हाउस। He jumped up and ran to let him in. All William Tell's friends came to see him. They all wanted to know how he had got away. वॉल्टर जो है उसने टेल को घर की तरफ आते हुए देखा विंडो के थ्रू। उसने देखा कि टेल जो है वो घर की तरफ आ रहा है। वो उसने जंप किया वहाँ से विंडो से और उसको अंदर आने के लिए कहा। विलियम टेल के जो फ्रेंड थे सारे वो सब वहाँ उससे मिलने के लिए आए और वे सब जानना चाहते थे कि वो वापस वहाँ से कैसे आ गया। लास्ट में विलियम टेल ने बताया कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है कि उन सबको क्रूअल गवर्नर जो था उससे छुटकारा मिल गया है और जो क्रूअल गवर्नर है वो मर गया है। नाउ वी मस्ट मेक ऑल ऑफ स्विट्जरलैंड फ्री। और अब हम सबको अपना जो स्विट्जरलैंड है वो फ्री मिल जाना चाहिए। हमको अपना स्विट्जरलैंड आज़ाद करवा लेना चाहिए जैसे कि हमने हमारे विलेज को आज़ाद करवाया है। Okay students, now read the chapter.